डेली डोगरी खबरें तुहाड़ा स्वागत। पहले मुख समाचार। पूर्व MLC ते नैशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरिंदर चौधरी होरें अज नौशहरा विधान सभा खेतर थमां NC की तरफा भरिया नामांकन पत्र हजारें के स्हाबै कन्नै लोकें दिता साथ। रियासी च भाजपा के उम्मीदवार कुलदीप राज दुबे होरें भी अज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। ढोल नगाड़े के बीच रिहा जश्न का माहौल। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव के कांग्रेस के नैशनल कॉन्फ्रेंस उपर कई सारे आरोप। हुण खबरां विस्तार कन्नै। पूर्व MLC ते नैशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरिंदर चौधरी होरें अज नौशहरा विधान सभा खेतर थमां अपना नामांकन दाखिल किया है। हजारें के स्हाबै कन्नै लोग एक रैली की शक्ल च कट्ठे होए न। लोकें सुरिंदर चौधरी होरें कन्नै कट्ठे होइए ते इस नामांकन की प्रक्रिया की पूरा करवाया। नैशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता और भी मुख्य तौर पर शामिल है। लोकें नैशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद के नारे भी लाए ते सुरिंदर चौधरी उनकी जित का दावा किया है। नौशहरा की शान, गरीबों की आवाज, नौशहरा की शान। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। क्या पड़े हो चक्कर में? आपकी टक्कर में कोई नहीं है, सिर्फ आपको जाने की जरूरत है। जय हिंद। सुरिंदर चौधरी, सुरिंदर चौधरी, सुरिंदर चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बच्चे हमारे आर्मी में भर्ती होते थे, लेकिन इन्होंने आर्मी की भर्ती बंद की और अग्निवीरों को लेके आए। अग्निवीर जो आज बेचारे खुद वो परेशान हैं कि हमें कौन सा तोहफा दे दिया, हमें कौन सा नाम दे दिया। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारेगी, उसको बताना होगा कि 10 सालों में, क्योंकि आपने 370 तोड़ा, 35 तोड़ा, जम्मू कश्मीर को स्टेट्स को तोड़ के एक यूटी बनाया, उनको यहाँ आके बताना पड़ेगा कि नौशहरा में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी, नौशहरा में कितना अपना तामीर और तरक्की हुई। नौशहरा के हॉस्पिटल जो 2014 से पहले काम शुरू हुआ था आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस सवाल खड़े किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी खड़ा किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने नौशहरा के लिए 10 सालों में क्या काम किए हैं, कौन सी सड़कें बनाई, कौन से रोड बनाए, कौन से ब्रिज बनाए, कौन से आपने नए स्कूल जो अपग्रेड किए, कौन से आपने यहाँ पे हॉस्पिटलों का अपग्रेड किया। या हॉस्पिटलों में आज भी देखें, नौशहरा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, यहाँ एक्सरे नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, MRI नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक लेबॉर्ट्री टेस्टों के लिए नहीं है। तो इसलिए नौशहरा एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो एक बॉर्डर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके साथ कितनी बेइंसाफ़ी हुई है। आज हम ये मुद्दे लेके चलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आके ये झूठे बातों से काम नहीं चलेगा। जैसे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, उसने कहा था कि आप हमें वोट डालिए, हम आपके खातों में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। आज वो लोग इनको पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बताइए वो 15 लाख कहाँ पे है। रियासी थमां कुलदीप राज दुबे होरें अज रियासी च भारतीय जनता पार्टी की तरफा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिहदे च बड़ी संख्या के बीच लोकें ढोल नगाड़े के बीच जश्न कन्नै कुलदीप राज दुबे होरें की नामांकन का पर्चा भरने की प्रक्रिया की पूरा करवाया। इस मौके पर जुगल किशोर शर्मा और मुख्य तौर पर मौजूद है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਦੀਪਤੀ ਰਾਵਤ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਦੀਪਤੀ ਰਾਵਤ ਭਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੰਨੇ-ਕੰਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ करने च भी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर हमारी प्रिया सेठी जी पूर्व मंत्री रही हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर की। संजीता डोगरा जी हमारी प्रदेश की अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की। और यहाँ सभी उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुओं, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, ये मुद्दा है कि किस प्रकार से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं, आज कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं, तो ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से आज केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती हैं कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ मिली हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भी उनसे इन सब चीज़ों पे मिली हुई है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है कि आज जो हम बात करते हैं कश्मीरियत की, हम बात करते हैं कश्मीर में संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो आज उस पर भी एनसी जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब्दुल्ला परिवार की जो पार्टी है मैं कहूँगी, वो उस पर भी अटैक करती है, उसको भी नहीं छोड़ती है। हमने देखा कि किस प्रकार से 30 साल पहले, और 30 साल से भी ज़्यादा इस बात को हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं, और हमने देखा किस प्रकार से एक कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस वहाँ से हुआ, कैसे हमारे लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, आना पड़ा, अपने ही देश में उनको शरणार्थी बनना पड़ा। ये इससे बड़ा दुख मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता है। और इसके बाद आज जो वहाँ पर एक संस्कृति बची है कश्मीर में हमारी, उसको भी ख़त्म करने की अगर बात कोई कर रहा है तो वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर कर रही हैं। कि जिस प्रकार से कि शंकराचार्य पहाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर तख्त सुलेमान कर दिया जाए, हरि पर्वत का नाम बदलकर उसे कोहे मरान कर दिया जाए, ये उनके मैनिफेस्टो में है। और इसको समर्थन पूरा का पूरा एनसी के इस मैनिफेस्टो को समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। तो सबसे पहले तो हम ये उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो वो अपना मैनिफेस्टो जिस प्रकार से लेके आए हैं उसकी मंशा क्या है, आखिर वो चाहते क्या हैं कि क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो भारत है, हम भारत को केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते हैं, केवल ये नहीं मानते हैं कि ये एक देश है, हमारे लिए एक विचार है, एक सभ्यता है और एक जीवन शैली भारत है। और जिस छोटे से लाभ के लिए, जिसको कहते हैं कि एक अल्पकालीन लाभ के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस प्रकार की जो घोषणाएं करते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है बेहद निंदनीय है। और इस पर जवाब देना चाहिए हमारे पूरी यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए एनसी को कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में जवाब देना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हिंदू संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति कश्मीरियत से जो जुड़ी हुई हैं, क्या वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ, और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना जो हुई उसके लिए उस वक्त सब चुप थे। उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी, और उस वक्त मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मीडिया भी चुप था, उन्होंने भी वो बातें नहीं कही। लेकिन आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो सभी लोग बहुत सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सभी पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक जो हुआ है कश्मीर वैली में, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, उसको कभी भी
पूरा मैं कहूँगी कि जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फ़ायदा है उनको आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, कौन ये बात करता है कि कैसे हमें हमारे लोगों को आगे नौकरियां मिलें, कैसे यहाँ पर रोज़गार पैदा हो, कैसे अमन आए, चैन आए, कैसे यहाँ पर जिसको हम धरती पर स्वर्ग कहते थे कश्मीर को, तो वो धरती पर स्वर्ग को किस प्रकार से वहाँ पर एक धरती पर नर्क के तौर पे उसको बनाया कि वहाँ पर आप कहेंगे कि पूरी खून की नदियाँ वहाँ बह रही थी, उसको कैसे अमन चैन वहाँ पर रहे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे भी गैंग यहाँ पर हैं जो चलते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। जिस प्रकार से अफजल को जब फांसी होती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, लेकिन अपने देश में कोई भी घटना अगर घटती है तो उस पर वो बोलते नहीं है, उस पर उनका मौन व्रत होता है। तो मुझे लगता है इन सब लोगों की असलियत आज हम सब के सामने है और जनता के सामने है, और जनता इनको इस जो चुनाव है उसमें ज़रूर जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस को मैं कहूँगी, यहाँ पर एनसी को हम कहेंगे कि वो अब्दुल्ला परिवार वो इस पर जवाब दे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। ये जो नाम बदलने की मंशा है आखिरकार उन्होंने क्यों रखी है, और क्यों वो चाहते हैं कि इनका नाम बदला जाए। क्या वो हर किसी संस्कृति, हमारा जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सबको ख़त्म करना चाहते हैं कश्मीर से? इस पर वो जवाब दें। धन्यवाद। दोस्तों अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना गै।